हरे कृष्णा। हम लोग श्रील जगदानंद पंडित द्वारा विरचित ग्रंथ श्री प्रेम विवर्त से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके नाम के गूढ़ रहस्यों का संग्रह, हम इसके 110वें प्यार से चर्चा कर रहे हैं। 110वां प्यार इस प्रकार है। तबेतार कबू है सेवा अपराध, से अपराधे है भक्ति क्रिया बाद। तत्पश्चात जीव अकस्मात त्रुटियां करता है और भक्ति में सेवा करते हुए अपराध कर सकता है, जिसे सेवा अपराध कहते हैं। यह अपराध भक्ति में सेवा की परम शुद्ध प्रक्रिया के पूर्ण प्रभाव में बाधक बनती है। शिल भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री हरिनाम चिंतामणि पुस्तक में एक पूरा अध्याय सेवा अपराध के बारे में दिया गया है। हमने 3 सेवा अपराधों के बारे में चर्चा की। चौथा सेवा अपराध है व्यक्ति को भगवान की आराधना हेतु भोजन ग्रहण करने के पश्चात हाथों तथा पांव को धोए बिना मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। अभी वैदिक नियम पहले सबको मालूम होते थे, लेकिन अभी सारी चीजें बदल गई। भोजन ग्रहण करने के बाद हाथ और पांव को धोआ जाता था। अभी पूरा का पूरा चेंज हो गया। कोई हाथ धोने को या पैर धोने को इम्पोर्टेंट नहीं समझता। खाना खाने से पहले हाथ धोना आवश्यक है, लेकिन अभी लॉकडाउन के टाइम में मैंने देखा कि सीधा सैनिटाइजर लगा के फिर सीधा भोजन ग्रहण कर रहे हैं। सैनिटाइजर जैसे कि जल हो, जल को परम शुद्ध चीज माना गया। हाँ? सब चीजों को पवित्र करने वाला है जल। जल का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। ये केमिकल रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो जल से हाथ धोना, और विशेषकर भोजन के बाद हाथ भी धोए जाते थे, पैर भी धोए जाते थे। खास करके जब अर्चा विग्रह की पूजा की जाती है तो बहुत सारे नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। मुझे याद है दिल्ली मंदिर में राधा पार्थ सारथी मंदिर है जो इस्कॉन का। तो वहां पे पुजारियों का अलग ही रूम है। वो मंदिर के एकदम नीचे वाली मंजिल में, वो ब्रह्मचारी आश्रम से दूर से नहीं जाते, वहां नजदीक ही पुजारी लोग रहते हैं। तो मैं किसी कारण से पुजारियों के कमरे में गया था। तो वो सेवा करके दिन में आए थे, और अभी 4 बजे मंदिर खुलना था। तो शाम के समय शायद खुल चुका था या कुछ। एक पुजारी ने प्रसाद नहीं पाया था। तो आए, उन्होंने पहले मंदिर वाले जो गर्भगृह में जाने वाले वस्त्र है उनको उतारा, अलग स्थान में रखा, गमछा पहन के फिर उसके बाद जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण किया। और भोजन ग्रहण करने के बाद स्नान किया। फिर उसके बाद फिर पूजा के वस्त्र दोबारा से पहने, और फिर उसके बाद पूजा करने गए। इतना ज्यादा ध्यान रखा जाता था। भोजन पाने के बाद जिस स्थान पे भोजन पाया गया हो
वहां पे पोछा लगाया जाता था, अगर कोई अनाज ना भी गिरा हो तो भी, क्योंकि ये समझा जाता है कि जूठे बर्तन से के छूने से वो स्थान भी जूठा हो गया। इतना ज्यादा ध्यान रखा जाता था। लेकिन ये नियम किसी ने हमको सिखाया नहीं, इसलिए हम क्या बेड पर बैठ के भोजन पाते, बिस्तर पर बैठ के वहां पे बर्तन रख के इस तरह से कई बार भोजन पाते। ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन करने के बाद वो स्थान जहां पे भोजन किया, उसको भी साफ किया जाता है। और भोजन करते समय इधर उधर चले तो उसमें जूठा भोजन लगा हो या भोजन, तो हाथ पैर को ध्यान अच्छे से धोया जाता है। प्रॉपर ढंग से हमको नियम समझने चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। एक बार मैं जगन्नाथपुरी गया और वहां पे आनंद बाजार है जहाँ पे अबड़ा प्रसाद मिलता है। अबड़ा प्रसाद मतलब चावल दाल इत्यादि भगवान को जो डायरेक्टली ऑफर हुआ होता है। तो प्रसाद पाया आनंद बाजार में, और उसके बाद वहां पे एक जगह नल लगे, वहां पे प्रसाद पाके हाथ धोने गया। बाकी लोग भी पैर धो रहे थे, पैर भी धोए, लेकिन कुर्ला किया। और कुर्ला किया तो एक व्यक्ति बड़ा गुस्से से मुझे देखने लगा। तो मुझे समझ नहीं आया मैंने अभी कौन सा नियम तोड़ दिया, क्या गलती की होगी। उसके बाद वो अपना वो हाथ धो रहा था, उसको धोते धोते करता तो मैंने बोला क्या 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 हुआ। तो उन्होंने बोला कि जगन्नाथ जी का उनको इसमें नहीं, कुर्ला करके नहीं फेंकते, उसको घूंट लेते। तो मैंने बोला ओह, क्षमा करना, मैं आगे आगे से ध्यान रखूंगा। यानी कि कुर्ला करने के बाद जगन्नाथ जी का प्रसाद नीचे जमीन पे नहीं, मुंह से निकलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम है प्रसादम के दौरान। तो यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं अर्चा विग्रह के सेवा करते हुए क्या कौन कौन से अपराध होते हैं। अर्चा विग्रह की अगर सेवा कर रहे हैं, स्वच्छ वस्त्र होने चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे, जब विदेश से भक्तों को लेके आए तो उन्होंने कहा कि our standard of worship should be as good as it is in the temple of राधा रमन जी। राधा रमन जी का मंदिर देखा है आपने वृंदावन में? हाँ। तो बोल रहे कि राधा रमन जी में जैसा स्टैंडर्ड है वर्शिप का, वैसा ही स्टैंडर्ड होना चाहिए हमारा भी। अब वहां पे आप जाएंगे देखेंगे, आप पुजारी को टच नहीं कर सकते, और पुजारी को यदि टच कर लिया तो पुजारी वापस जाएंगे, स्नान करके आएंगे, और वस्त्र आपने छुए अपने वस्त्र से वो वस्त्र बदल के आएंगे। इतना प्रॉपर स्टैंडर्ड रखा जाता है। घर के अर्चा विग्रह की पूजा करने में इतना कठोर नियम अगर नहीं भी हो तो भी पहले के समय में ये वैदिक नियम होता था, रोज स्वच्छ वस्त्र पहनने, प्रतिदिन धुले हुए वस्त्र पहनने। खास करके जो भगवान को स्नान कराते हैं, भगवान को शालिग्राम पूजन इत्यादि करते हैं, वो उन वस्त्रों में जिनमें सोए हैं वो दूषित हो जाते हैं। 1 घंटे से ज्यादा यदि सोते हैं तो भी ये नियम है कि स्नान करना चाहिए उसके बाद। एक अगर तो थोड़ी देर के लिए बस इस तरह से हल्के से लेटे हैं, नींद नहीं आई है, तो फिर उसमें स्नान करने की आवश्यकता नहीं, नहीं तो उसमें ये नियम है कि अर्चा विग्रह को डायरेक्टली छू नहीं सकते। हाँ, ऐसे बहुत सारे नियम है। तो यहाँ पे अगर जो नियम है उसको अर्चा विग्रह में जो 32 सेवा अपराध है
उसमें एक अपराध बताया जा रहा है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले हाथ और पैरों को धोना चाहिए। हाँ। आपने देखा है जगन्नाथ मंदिर में जब जाते हैं तो नीचे वहां पे जल प्रवाहित हो रहा होता है और सब लोग उसमें पैर रखते हुए जाते हैं। हाँ, इस प्रकार से बना हुआ है ना। इस प्रकार का नियम है। हमारा पैर पता नहीं किन किन वस्तुओं को छू रहा है, कौन कौन सी जगहों से हम चल के जा रहे हैं, वहां पे पता नहीं अपवित्र पवित्र अपवित्र क्या क्या चीजें हैं। हाँ, इसलिए मंदिर में प्रवेश करने से पहले हाथ और पैर को धोए बिना नहीं जाना चाहिए। विशेषकर यहाँ बताया गया है कि भोजन ग्रहण करने के बाद बिना हाथों पैरों को धोए बगैर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा नियम बना लेना चाहिए कि भोजन करने के बाद हाथ और पैर दोनों धोए जाए। तो बिना हाथ पैर धोए भोजन के पश्चात बिना हाथ पैर धोए मंदिर में प्रविष्ट होना, ये चौथा सेवा अपराध है। अभी हम इसको यहीं पे विराम देते हैं, बाकी की चर्चा कल करेंगे। श्री प्रेम विवर्त ग्रंथ की जय, शिल जगदानंद पंडित की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।